हेलो दोस्तों, आज हम पेवर्ल्ड से बस टिकट बुक करेंगे। सबसे पहले पेवर्ल्ड में लॉगिन होना है। उसके बाद हमें बस टिकट पर ओके कर लेना है। इस पर ओके करने के बाद हमें जहाँ से टिकट चाहिए बस का, वहाँ का नाम डाल लेना है। जैसे मुझे हैदराबाद से चाहिए और जहाँ जाना है वहाँ का डाल लेना है। जैसे हैदराबाद से मुझे मुंबई का बस का टिकट बुक करना है तो यहाँ पर मुंबई डाल लेना है। उसके बाद हमें डेट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद सर्च कर देना है। ये सर्च करेंगे बहुत सारी बसें आ जाएंगी। हमें जिस भी बस का टिकट बुक करना है उसे देख लेना है, उसका फेयर देख लेना है। मुझे इस वाली श्री साई वाली का चाहिए, श्री साई वाली का। ये एसी स्लीपर है 2+1। और अब हमें सीट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सीट सेलेक्ट करेंगे, फेयर कितने का है वो उसके पास में ही आ जाएगा। नीचे इसका फेयर आ गया, कितना टिकट है, कितना चार्ज लगने वाला है, वो सब यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे मैंने 4 सीट सेलेक्ट की है 2+1 वाली, तो ये 594 का हमें चार्ज लगने वाला है। और हमें बोर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है। मैंने बोर्डिंग पॉइंट और ये हमें जहाँ जाना है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे बुक पे ओके करेंगे तो हमें पैसेंजर डिटेल्स भरने के लिए खुल जाएगा। हमें यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है और नाम और उम्र भर लेना है। नाम और उम्र वही डालना है जो आईडी कार्ड पे हो, कोई भी आईडी कार्ड चलेगा। नाम और उम्र और जेंडर सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ाना है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमें पेवर्ल्ड से टिकट बुक करने पे कमीशन कितना मिलता है। ये तो हमारा 5594 रुपये कटेंगे जो हमारे वॉलेट से कटेंगे, लेकिन हमें पेवर्ल्ड कमीशन कितना देगा वो भी हम देखेंगे इसमें कि पेवर्ल्ड से हमें टिकट बुक करने पे कमीशन कितना मिलता है। ये हमने पैसेंजर डिटेल्स भर लिए और यहाँ पे कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी भी कस्टमर का ही डालना है। अगर ईमेल आईडी कस्टमर का नहीं है तो डाल सकते हैं अपना भी, लेकिन अच्छा रहेगा कि कस्टमर का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें, क्योंकि कस्टमर के मोबाइल नंबर पे बस वाले कॉल करते हैं और मैसेज भी उनको भेज दिया जाता है कि बस कितने टाइम में पहुंच रही है और कहाँ पर है। तो ये हमने सारे पैसेंजर की डिटेल्स भर ली है। और ये हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैंने पहले भी एक टिकट बुक किया था तो, और यहाँ पे हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। पहले भी मैंने एक टिकट बुक किया था पेवर्ल्ड से, तो मुझे कुछ 50 या 55 रुपये कमीशन मिला था 2 टिकट बुक करने पे। ये हमारा पुराना टिकट है। हम यहीं से इसकी कस्टमर की ईमेल आईडी कॉपी करके डाल देंगे। ये हमने भी ईमेल आईडी डाल दी। अब हम इसमें देखेंगे हमें पेवर्ल्ड 4 टिकट बुक करने पे कितना कमीशन देगा। हमने सारे पैसेंजर डाल दिए हैं और हम अभी इसे नेक्स्ट करेंगे। एक बार फिर से हम कस्टमर का नाम पूरा चेक कर लेंगे, मेल फीमेल पूरा चेक कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसका टाइम 12 तारीख को ही छूटने वाली है। एसी सीटर प्लेस स्लीपर है 2+1। ये हमें कहाँ से कहाँ के लिए बोर्डिंग पॉइंट दिखा देगा और टोटल फेयर हमें यहाँ पे दिखा देगा। 55 से 94 रुपये हमारे कटने वाला है जो हमारा वॉलेट से कटेगा। ये जैसे ही पैसा कटेंगे हमारा टिकट कंफर्म बुक हो जाएगा। ये हमारा टिकट कंफर्म बुक हो गया है, पूरा टाइमिंग आ गया है। 12 तारीख को ये टिकट है, बोर्डिंग पॉइंट आ गया है और ये हमें टिकट अब हमें इसे प्रिंट कर लेना है। ये देखिए इसमें बस PNR नंबर सारी डिटेल्स इस टिकट में आ गई है, सीट नंबर पूरा आ गया है और हमारा टोटल फेयर कितना लगा है 5594 रुपये जो हमारा कटा है। ये हमने हैदराबाद से बुक किया था और इसका बोर्डिंग पॉइंट हमने डाला था इस्नापुर, जो 4:35 पे आएगी। ठीक है, ये तो था हमारा टोटल टिकट का। अब हम देखेंगे हमें कमीशन कितना मिला है। तो कमीशन के लिए देखने के लिए हमें जाना है, यहाँ पे चले जाते हैं हम इसमें डिपार्टमेंट डेली, वो इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे अब हम देखेंगे हमने टिकट बुक किया है 55 से 94 रुपये और हमें कमीशन मिला है 159 रुपये हमें कमीशन मिला है 4 टिकट बुक करने पे। अब यहाँ मेरा तो कमीशन हो गया